Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. Today we are going to learn about the elasticity of demand. In the previous lecture, the relation between demand and price. Today we will see the elasticity of demand. Right? Our topic is elasticity of demand. Right now, elasticity of demand means responsiveness change of demand due to the price or other factor changes. क्लियर? मतलब हमारे यहाँ पे डिमांड चेंज होंगे किस वजह से? प्राइस है तो अदर फैक्टर के वजह से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट आपको हो जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, and last one is income elasticity of demand. There are 3 type of elasticity of demand. First is price. If demand change due to change in the price is called a price elasticity of demand. Right now, responsiveness change in quantity demanded due to the price is known as the price elasticity of demand. मतलब हमारा डिमांड चेंज होता है किस फैक्टर की वजह से? प्राइस। तो हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मींस क्रॉस मींस किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होता है तो इसके इफेक्ट से दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? डिमांड क्या होगा? ज्यादा या तो कम। ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस मींस कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल। राइट? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? कार का डिमांड कम करेंगे। तो प्राइस किसका बढ़ा है? पेट्रोल का, बट हमने डिमांड किसका कम किया है? कार का। ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस। ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा डिमांड चेंज होता है ड्यू टू दी change in the other commodities price. Right now, income. What is meant by income elasticity of demand? अगर सर हमारा इनकम चेंज होता है इस वजह से डिमांड चेंज होता है तो हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Here, in the price elasticity of demand, there are 5 types. There are how many types? 5 types. Types of price elasticity of demand. In the type of price elasticity of demand, there are the 5 types. The first one is a perfectly elasticity of demand. Second one is perfectly inelasticity of demand. Third one is unitary elasticity of demand. Right? Fourth one is a relatively elasticity of demand, and last one is a relatively inelasticity of demand. Means there are 5 types of price elasticity of demand. राइट ना? अभी फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? फॉर्मूला क्या होता है? राइट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन price of that commodity. Clear? Okay. रिवर्स कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स
इस टाइप्स के अंदर जो भी पॉइंट है इनके मीनिंग कैसे हैं, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं और इनके जो डिमांड कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड, दिस विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ओके, the type of price elasticity of demand, the first point is a perfectly elasticity of demand. It means the demand is our infinite, right now if the change in the price which lead the change in quantity demanded but infinite. For example, types 1 हम देखने वाले हैं perfectly elasticity of demand, right? अब परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस में कुछ भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस के बाद हमारा जो डिमांड होता है वो कैसे होता है, इनफाइनाइट। ऐसे डिमांड को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस विल क्लियर विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। फॉर एग्जांपल, this is our x axis and this is our y axis. On x axis we take the quantity demanded, right? Here is quantity demanded 5, 10, 50 and 20. Here is a price. If our price is our price is 3, we demanded the infinite, मतलब हमारा जो डिमांड है वो कितना है हमको मालूम नहीं है, इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस फॉल आवर डिमांडेड विल इनफाइनाइट। थोड़े से प्राइस चेंज होने के बाद हमारा डिमांड क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसका कोई भी एंड नहीं है। ऐसे डिमांड को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली है नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर, दिस इज नॉट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ राइट नाउ। ऐसा हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका डिमांड क्या हो, इनफाइनाइट। एक ऐसा टाइम आता है जहां हमारी डिमांड क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। क्लियर, अगर हमारा प्राइस क्या है 2 होता है तो हम डिमांड कितना करेंगे, डिमांड विल बी इनफाइनाइट। इफ द स्लाइटली चेंज इन द प्राइस which lead the infinite demand is called a perfectly elasticity of demand। तो यहाँ पे बच्चों को डिमांड कर्व कैसे देखने को मिलेगा, our demand curve is parallel to x axis, राइट ना। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व जो है वो क्या है बच्चों, ये पैरेलल है। डिमांड कर्व पैरेलल टू x axis. In which category? In the perfectly elasticity of demand. Change in price lead to change in quantity demanded. How? By how much? Infinite. Infinite change in quantity demanded. Clear? This is our first types of price elasticity of demand. Second is a perfectly inelasticity of demand। परफेक्टली inelasticity of demand में क्या होता है, अगर हमारा प्राइस चेंज होता है तो हमारा डिमांड क्या होता है, डिमांड विल बी 0। फॉर एग्जांपल, on x axis we take the quantity demanded, on y axis we can take the price of commodity. Quantity demanded 5, 10, 15, 20. Price will be 1, 2, 3, 4. If the price of commodity is 3, our quantity demanded 15. Right now, our quantity demanded 15. If the price is rises by 1%, means if the price rise by 3 to 4 price, our quantity demanded same. Right now, our quantity demanded same means 15 commodity. अगर हमारा प्राइस 3 है, हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 15। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो भी हम क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे 15। अगर हमारा प्राइस
2 होता है तो हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे 15। इट मींस आवर डिमांड विल बी नो चेंज, मींस जीरो। अगर हमारा डिमांड जीरो होता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो यहां पे डिमांड कर्व हमारा कैसा है? डिमांड कर्व इज पैरेलल, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा बच्चों? पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस। और यहां पे हमारा डिमांड कर्व क्या था? पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस में। ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट ना? ये प्रैक्टिकल में हमको देखने को मिलता नहीं है। This 2 point is clear with the help of the graph, right now? अच्छा, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना परसेंटेज ट्रायंगल मींस, ये सिंबॉलिक फॉर्म है इसका। हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंबॉलिक यूज कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होता है इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट ना, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये जो फॉर्मूले हैं सब में अप्लाई करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को और भी हम क्या करेंगे? जूम करेंगे, मतलब और भी इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसा बनता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट ना? अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या होता है? क्लियर? जो भी आपका परसेंटेज चेंज होता है मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके फॉर्मूले को हम देखने वाले हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब हमारा जो पहला डिमांड होगा वो डिमांड से कितना परसेंटेज चेंज हुआ है उसको क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय ये डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है। अब से प्राइस में चेंजेस हुआ है परसेंटेज में, तो प्राइस में चेंज हुआ है परसेंटेज में, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। अब ये डिनोमिनेटर में क्या है अपना? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय पी। इसको जब हम उल्टा करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम इसको चेंज किए हैं डिवाइड से, ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा न्यूमरेटर में, मींस p अपॉन चेंज इन प्राइस। ये हमारे क्या हो जाएंगे? फॉर्मूले हो जाएंगे, राइट? अब हमको जो वैल्यू दिया जाएगा वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे वैल्यू देखो ये सारे मिलेंगे। एग्जाम में जो वैल्यू आएंगे ये हम पुट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, आवर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मींस if the percentage rise by 50%, our quantity demanded decrease by 50%। मतलब जितना प्राइस राइज होगा उतना हमारा क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। दोनों इक्वल में काम करेंगे और दोनों का वैल्यू कट करेंगे जब यहाँ, तो आंसर विल बी 1। इस 1 को हम बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्लियर? राइट ऑन दिस पॉइंट। After this point, we go to the point number 3, 4, and 5. Our third point is unitary elasticity of demand. Unitary means what? The elasticity of demand is equal to 1. For example, quantity demanded and यहाँ पर देंगे हमारे प्राइस। If our price is here, we can demanded this commodity, right now? If our price is fall down, मतलब 50% से अगर हमारा प्राइस क्या होता है? fall down होता है, then our quantity demanded by 50% से increase हो जाएगा, right ना? ये हमारा प्राइस है और ये हमारा डिमांड है। अगर प्राइस 1 होता है तो डिमांड मेरा क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर 50% प्राइस डिक्रीज हुआ है तो 50% डिमांड हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएंगे।
यहाँ पे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज डिक्रीजेस बाय 50% एंड हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 50%. means same here our demand is 1, 50 divided, answer will be 1. If our elasticity demand is equal to 1, if our elasticity of demand is equal to 1, then it is called the unitary elasticity of demand. Right now, called the elasticity of demand, which unitary elasticity of demand. Demand curve is rectangle form, right? Demand curve is rectangular or rectangle. The unitary elasticity of demand curve is a rectangular hyperbola. Clear? यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसे बनेंगे, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बनेंगे. यहाँ पे फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. क्लियर? फर्स्ट में डिमांड कर्व हमारा कैसा है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस. सेकंड में क्या है हमारा डिमांड कर्व, पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस. लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है. क्यों? बिकॉज जितने परसेंटेज हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होता है उतने परसेंटेज से हमारे क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. इसलिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो होते हैं एंड डिवाइडेड बाय जो हमको क्वांटिटी एंड हमको जो प्राइस देंगे, आंसर विल बी 1 शो द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज देयर एनी डाउट? आई थिंक दिस वन विल मोर क्लियर, राइट नाउ? क्लियर ना एवरीवन? ओके. गो टू द फोर्थ पॉइंट. आवर फोर्थ पॉइंट इज relatively elasticity of demand. Our fourth point is relatively elasticity of demand. अब यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जो डिमांड होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं. क्या होते हैं, एक से ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर प्राइस decrease by 20%, our demand increase by 50 or more than 50. Means our demand is greater than the price changes. Clear? This one is our quantity demand rate and this will our price, right? For example, if price is here, our quantity is here. Clear? Right now, if the price will decrease, अगर हमारा प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो क्वांटिटी बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. बट कैसे, ज्यादा इंक्रीज होगा. यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्राइस हमारा कम हुआ है बट क्वांटिटी कितना हुआ है, ज्यादा चेंजेस हुआ है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा यहाँ पे 50% क्या होता है बच्चों, प्राइस चेंज होता है, राइट ना? अगर 50% चेंज होता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट हुआ, 100. इफ price decreases or falls by 50%, our quantity increase by 100%. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50 2s are 100. Here our elasticity is 2, means greater than 1, right now? If our elasticity of demand is greater than 1, is called relatively elasticity of demand. Clear? अब यहाँ पे हमारे जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनेंगे? Here is our demand curve. This one is a demand 1 and this one is a demand 2. तो ये कैसे डिमांड कर्व है बच्चों? फ्लैट कर्व. कैसा है? फ्लैट में, राइट ना? तो यहाँ पे हमारे डिमांड कर्व हो जाएंगे, डिमांड कर्व इज फ्लैटर. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. Clear? Yes. The next point is a relatively inelasticity of demand. What is meant by relatively inelasticity of demand? The value of elasticity of demand is less than 1. Means if the price falls down, our demand changes but slightly. Clear था? हमारे जो डिमांड है वो क्या रहेंगे, कम चेंज होंगे ड्यू टू चेंज इन द प्राइस. इसके वैल्यू आपको क्या हो जाएंगे, लेस देन 1 आएंगे. इट मींस इट इज अ रिलेटिवली inelasticity of demand. Clear?
write on this one, then we explain in the below one. Our next point is relatively inelasticity of demand. The next point is relatively inelasticity of demand. We do the fourth point perfectly elasticity, perfectly inelasticity. Next one is unitary, and the last means fourth point is a relatively elasticity. Our next point is a relatively inelasticity of demand. Here, if price is here, our demand is here, right? They show the क्वांटिटी एंड दिस शो दी आपके प्राइस हो जाएंगे। अगर बच्चों प्राइस आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है 50% से, मतलब P से P1 हम होते हैं, तो हमारे डिमांड क्या होनी चाहिए, चेंज होने चाहिए। बट यहाँ पे चेंज होंगे वेरी स्लाइटली, राइट ना। तो यहाँ से D टू D1 हुआ है, बट यहाँ पे P से P1 हुआ है। इट मींस अगर हमारा प्राइस क्या होता है, इसको और हम शॉर्ट कर लेते हैं, ये हमारे चेंज होंगे यहाँ। अगर हमारा प्राइस 50% से चेंज हुआ है तो डिमांड क्या होगा, चेंज होंगे, बट हाउ मच, वेरी स्लाइटली 20%। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो इलास्टिसिटी है, परसेंटेज कितने हैं हमारे क्वांटिटी के, 25%, बट प्राइस क्या चेंज हुआ है, 50%, तो आंसर विल बी 0.5। क्लियर? हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज less than 1, right now अगर elasticity of demand is less than 1, it means it is a relatively inelasticity of demand. The demand curve of relatively inelasticity of demand is a steeper. यहाँ पे आप देखोगे ये तो डिमांड कर्व आपके कैसे हो जाएंगे, steeper डिमांड कर्व, और यहाँ पे कैसे थे, फ्लैटर। कैसे है बच्चों, यहाँ पे फ्लैटर। Here demand curve is steeper. The demand curve of relatively inelasticity of demand is steeper. I hope the price elasticity is clear. Right now, thank you so much guys.